सो वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फाइनल रिवीजन सीरीज। तो डे 1 है, ठीक है, पहला दिन है आज इस सीरीज का। इंट्रोडक्शन वीडियो इस सीरीज में हमने क्या करना है वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। 4-5 मिनट की वो वीडियो, उसको देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा किस टाइप का कंटेंट इस सीरीज में तुम्हें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कवर करने हैं फंडामेंटल चैप्टर, गुडविल चैप्टर और एडमिशन चैप्टर। ठीक है, इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर करे। अब सारे से मेरा क्या मतलब है, वीडियो लेंथ आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स की एडजस्टमेंट्स तुमसे बोर्ड्स में पूछी जाती हैं, वही एडजस्टमेंट्स मैंने यहाँ पर पूछे। तो 5-6 क्वेश्चंस करे हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है, मैंने खुद चुना है। और हो सकता है आपको यही क्वेश्चन सेम टू सेम उठकर बोर्ड्स में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है यार, पहले क्वेश्चन देखना है, खुद से सॉल्व करना है, डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं देखना। कोई दिक्कत है, अटक जाओ तो फिर आपने वीडियो को आगे देखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। कोई डाउट आएगा नीचे कमेंट्स में आप जरूर पूछ लेना। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह के लिए व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए पीडीएफ, बट आई विल अपलोड द पीडीएफ। ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा डिले हो जाएगा बट मैं काम पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं X एंड Y एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018 वर 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो ध्यान से देखो, 1 अप्रैल की कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, और हमें जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को बोलेगा तो हमें ओपनिंग कैपिटल ही चाहिए होती है। तो यहां तक क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक्स गिव 50,000 एज लोन टू द फर्म। ठीक है, तो जब भी फर्म के ऊपर लोन जो होगा लाइबिलिटी नेचर का होगा, आपको एक बात समझनी है कि उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। हमें से मेरा मतलब है फर्म को ना इंटरेस्ट पे करना होता है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता क्वेश्चन में तो 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे टाइम फैक्टर कंसीडर करना है 6 महीने का। ठीक है, क्योंकि 1 अक्टूबर को लोन दिया गया तो 6 मंथ्स का टाइम फैक्टर भी ध्यान रखेंगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के टाइम पर। कह रहा है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड 20% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ठीक है, ये पॉइंट ना हम कवर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम, क्योंकि ये कुछ कह रहा है कि कुछ पैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो, तो ये तभी डिस्कस करेंगे जब हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। सेकंड है आईओसी देना है 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 10% पर एनम। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, लेकिन ड्राइंग्स का इंफॉर्मेशन अभी तक गिवन नहीं है। ठीक है, तो ड्राइंग्स का देखो नीचे गिवन है, कह रहा है द ड्राइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई वर 1 लाख एंड 1,25,000 रिस्पेक्टिवली। इसमें आपको सिंपल चीज समझनी है कि 1 लाख का 10% सीधे सीधे निकालने के बाद ना टाइम फैक्टर, वो जो एवरेज पीरियड था ना, एवरेज पीरियड यहाँ पे कितना ले लेंगे हम लोग, ले लेंगे 6 मंथ्स का। ठीक है, एवरेज पीरियड कितना ले लेंगे 6 मंथ्स का। ये बात आपने ध्यान रखनी है जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो, एवरेज पीरियड 6 मंथ्स। थर्ड है एक्स इज टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 5,000 एंड वाई टू गेट सैलरी ऑफ 22,500 पर क्वार्टर। तो ध्यान से देखो, मंथली सैलरी है तो मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, क्वार्टरली सैलरी है तो हमें साल भर की चाहिए, एनुअल चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। फोर्थ पॉइंट है एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स फॉर द ईयर वर 3,50,000। सीधे सीधे सेल्स यदि सीधा 5% निकाल दो। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स अप टू 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हमें ध्यान रखना है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले रेशियो ऑफ कैपिटल में और फिर जो है इक्वली बांट देंगे। ठीक है, तो ये भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर देखना है, ये वाला पॉइंट, 5th पॉइंट। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 4,61,000। देखो, इसमें ये लाइन का मीनिंग है बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट। इसका मीनिंग है ये जो आपको लोन का इंटरेस्ट है ना, वो इसमें से आपको माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में वो प्रॉफिट बेचते हैं जिसमें से सारे चार्जेस डिडक्ट हो जाते हैं। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये चार्ज होता है, तो ये 50,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 निकालेंगे और इस 4,61,000 में से माइनस कर देंगे, और वो अमाउंट जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ड्राइंग्स वाली बात हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज यहाँ पे आप खुद से करेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैं वो करवाऊंगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों चीजें मैं कवर करूंगा। ठीक है,
स्टार्ट करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना। सबसे पहले निकालेंगे 2 IOC, ठीक है। तो कैपिटल कितना गिवन है हमारे को, एक्स पार्टनर का कैपिटल है 2 लाख, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो 2 लाख का 12% हम निकालेंगे। और दूसरे पार्टनर का कैपिटल है 1,50,000 और इसका भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 12%, ठीक है। तो 2 लाख का 12% आएगा 24,000, 1,50,000 का 12% आएगा 18,000। तो IOC निकाल दिया। इसके बाद P&L अकाउंट में देखो आपको प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 4,61,000 का, ठीक है। लेकिन इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आप माइनस करोगे, ये आप समझ लो रफ वर्क है, ठीक है। मैं यहीं पर शो कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, ठीक है, इसका अमाउंट शो कर रहा हूँ। तो 50,000 का लोन था हमारा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा 6% क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, और अक्टूबर 1 था इसलिए टाइम फैक्टर 6/12, ठीक है। 50,000 का 6% इंटू 6/12 करेंगे और ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1500 आएगा। तो यहां पर ये चार्ज है तो इसलिए इसमें से माइनस होगा, तो 4,61,000 माइनस 1500, आप यहां पर अमाउंट लिखेंगे 4,59,500। आई बात समझ। इसके बाद डेबिट में और खर्चे लिख देते हैं, ठीक है। एक तो हमारे को कमीशन देनी है, तो 2 एक्सेस कमीशन अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे एक्सेस कमीशन अकाउंट लिखेंगे। सेल्स का 5% बताया जा रहा था, सेल्स थी 3,50,000, इसका यहाँ पर सीधे सीधे 5% हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने पे हमारा आएगा 17,500, ठीक है। सैलरी भी देनी है, 2 पार्टनर सैलरी भी देनी है, ठीक है। क्वार्टरली थी और एक की मंथली थी। एक्स को और वाई को देंगे, तो एक्स की सैलरी आएगी 60,000, ठीक है, ये मंथली वाला था, और क्वार्टरली वाले की सैलरी आएगी 90,000, ठीक है। इसको ऐड अप करेंगे कितना हो जाएगा, सैलरी हो जाएगी 1,50,000, ठीक है। ये काम हो चुका है डेबिट साइड का। डेबिट साइड में भी एक काम और बचा है, वो है रिजर्व का, ठीक है। हमें रिजर्व में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना था, वो क्या था अभी हमें नहीं पता। और क्रेडिट साइड में हमने अभी तक क्या नहीं यहाँ पर लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट अभी नहीं लिखा, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें पता है, ड्रॉइंग्स कितनी थी 1 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, तो 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 एवरेज पीरियड, ये नहीं भूलना, ठीक है। ये भूल जाओगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। और दूसरे वाले की ड्रॉइंग्स थी 1,25,000, ठीक है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ठीक है। ये हमारा एक्स की ड्रॉइंग्स है, ये हमारे वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। तो ये कैलकुलेट करने पे आएगा, इसका आ रहा है 5,000 और वाई का आ रहा है 6,250, ठीक है। क्रेडिट साइड कंप्लीट है, डेबिट की सारी चीजें कर लिया, सिर्फ रिजर्व रह गया। एक बार ही क्वेश्चन में रिजर्व का कैसे कैलकुलेशन करना है, एडजस्टमेंट रीड करते हैं और इसका भी फिर हम आंसर कर देंगे। पॉइंट नंबर 1 देखो, पॉइंट नंबर 1 है रिजर्व रिलेटेड, कह रहे 20% ऑफ द प्रॉफिट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 20%, और यहाँ पे लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है बिफोर चार्जिंग आईओडी। बिफोर चार्जिंग आईओडी का मतलब है आईओडी को मत कंसीडर करो, इसको कंसीडर नहीं करना, तो मैं इसको यहाँ पे रफली कट कर देता हूँ। बिफोर चार्जिंग मतलब इसको मत कंसीडर करो, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन, मतलब कि जो भी हमारा प्रॉफिट था उसमें से सारी की सारी एप्रोप्रिएशन माइनस कर दो, ठीक है। जो भी हमारा प्रॉफिट था उसमें सारी की सारी एप्रोप्रिएशन माइनस कर दो, और जो नया अमाउंट आएगा उसका 20% निकाल दो, वो जनरल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। अब जरा इसको हम देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। देखो भाई, यहाँ पे क्रेडिट साइड में देखो आपका प्रॉफिट गिवन है, तो कह रहा है आईओडी मत कंसीडर करो, मतलब इन दोनों आइटम्स को इग्नोर करो। तो करना क्या है, 4,59,500 में से माइनस करेंगे 24,000 माइनस 18,000 माइनस 17,500 माइनस 1,50,000, ठीक है। तो ये सब करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा ना, वो अमाउंट आएगा 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 आएगा, और इसका जो 20% है यानी कि 20/100, वो आपका जाएगा रिजर्व में, जनरल रिजर्व में, और ये आ जाएगा 50,000। मैं दोबारा से बता रहा हूँ ये 2,50,000 कैसे आया, 4,59,500 माइनस 24,000 माइनस 18,000 माइनस 17,500 माइनस 1,50,000, फिर आया 2,50,000, इसका 20% निकाला तो आ गया 50,000 का रिजर्व, ठीक है। तो हमारा अकाउंट अब कंप्लीट हो चुका है, कुछ नहीं करना, टोटल करना है क्रेडिट साइड का, और प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, वो आपका कितना आ जाएगा, 4,70,750, ठीक है। बड़ी वाली साइड का टोटल दूसरी साइड कॉपी करा, ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर निकाली, वही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसमें मेन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी समझना है, क्योंकि डायरेक्टली रेशो में नहीं बांटना। तो पहले बैलेंसिंग फिगर हमने निकाली, और वो हमारी कितनी आ रही है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी आ रही है 2,11,250, ठीक है।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 1,75,000 को, ठीक है, पहले 1,75,000 को, देखो क्वेश्चन कह रहा है पहले 1,75,000 को आप बांटेंगे रेशियो ऑफ कैपिटल में, और रेशियो ऑफ कैपिटल क्या है, एक की कैपिटल है 2 लाख, दूसरे की कैपिटल है 1.5 लाख, ठीक है। तो इसको 2 लाख रेशियो 1.5 लाख को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 4:3, ठीक है। ये सारा कट जाएगा ना, 2 लाख रेशियो 1.5 लाख कट जाएगा, ये आ जाएगा 4:3। तो 1,75,000 को बांटेंगे 4:3 में, लेकिन कितना बांटने हमें बांटने 2,11,250, ठीक है। तो 2,11,250 में से 1,75,000 माइनस करोगे तो रिमेनिंग कितना आएगा, रिमेनिंग अमाउंट आएगा, इसमें से 1,75,000 को माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट आ रहा है 36,250। इसको बांटने इक्वली मतलब 1:1, ठीक है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे को ऐसे करना है। तो पहले आपने बांटना है 1,75,000 को 4:3 में, तो x को मिलेगा 1 लाख, y को मिलेगा 75,000, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट को आप बांटोगे, ठीक है, 36,250 को 1:1 में, ये आ जाएगा 18,125, 18,125। तो 18,125 x में मिलेगा, 18,125 y को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली x को कितना मिला, 1,18,125, ठीक है, और y को कितना मिलेगा 93,125, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया जाएगा 93,125, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने कंप्लीटली बना लिया, ठीक है। मैंने जूम आउट कर दिया, आपको पूरा अकाउंट दिख जाए। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो याद रखना क्रेडिट साइड पे आपने वो एंट्रीज करनी है जिससे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ती है, इंक्रीज करती है। डेबिट में आपने वो एंट्रीज करनी है जिनसे कैपिटल कम होती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कभी भी कैपिटल अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, कि उनकी ओपनिंग कैपिटल्स कितनी थी। तो एक की थी 2 लाख और दूसरे की थी 1,50,000। ये ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है हमारे को दोनों पार्टनर्स के, वो लिखेंगे। अब जितनी एप्रोप्रिएशंस है ना वो आप क्रेडिट में लिख दोगे। एप्रोप्रिएशंस माने जो भी चीजें हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, ठीक है, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये सारा जो डेटा है ना, ये आपको नया नहीं निकालना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से ना देख देख कर बना लो, ठीक है। वहीं से सारे अमाउंट लिखने, कोई दोबारा थोड़ी कैलकुलेट करेंगे। तो बाय IOC, उसके बाद लिखो बाय सैलरी, ठीक है, ये भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। फिर लिखो बाय कमीशन, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन बिल्कुल सामने रखो और वहां से सारा का सारा कॉपी कर दो। तो सैलरी कितनी है 60,000, एक्स की है 90,000, वाई की है। कमीशन एक ही पार्टनर की एक्स की है 17,500, ठीक है। और क्या मिला भाई, प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे लिखो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो जो हमने लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट था वो भी इनकी कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा, तो वो भी यहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो 1,18,125 और 93,125, ठीक है। अब डेबिट साइड रह गई है। डेबिट साइड आप सोचो क्या लिखेंगे, जिससे कैपिटल कम होती है। तो कैपिटल कम कैसे होती है, जब पार्टनर्स ड्रॉइंग करते हैं, ठीक है, पैसा विड्रॉ करेंगे बिजनेस में से तो इन्वेस्टेड अमाउंट कम हो जाएगा। तो 2 ड्रॉइंग्स, और उस ड्रॉइंग्स पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं ये लोग, वो भी इनकी कैपिटल को घटाता है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स आप लिखोगे 1 लाख और 1,25,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने निकाला था 5,000 और 6,250, ठीक है। अच्छा, और एग्जाम में ये के वगैरह नहीं चलेगा, ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को प्रॉपरली ही सॉल्व करना है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, बड़ी वाली साइड का टोटल पहले करेंगे और बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो हमारी दूसरी साइड पर आ जाएगी। तो क्रेडिट साइड बड़ी वाली साइड है, टोटल करेंगे इसका। तो एक्स का टोटल आ रहा है 419,625, ठीक है, और वाई का आ रहा है 351,125। सेम टोटल डेबिट में कॉपी करेंगे, ठीक है, और वाई का भी फिर से लिख देंगे 351,125, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्या आएगी, ठीक है, और वही हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर होगा। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ना, यही हमारा आंसर है। तो 4,19,625 में से माइनस करेंगे 1,05,000, तो ये हमारे पास आएगा 3,14,625। 3,51,125 में से माइनस करेंगे 1,25,000 माइनस 6,250, ये दोनों आइटम्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,19,875, ठीक है। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल्स ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा एज ऑन 31 मार्च 2023 वर 90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, डेट क्या है 31 मार्च, यानी कि ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग नहीं है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। और क्लोजिंग कैपिटल पे ना कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता नहीं है, तो ये हमारे को पता होना चाहिए, हमेशा लगता है ओपनिंग के ऊपर। तो एक तो डेटा हमारे को क्वेश्चन में क्लोजिंग से ओपनिंग तक निकालने का गिवन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि IOC वाला काम करना होगा तो क्लोजिंग पे नहीं निकालेंगे।
फिर कह रहा है प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च was distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at 10% per annum। तो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जा चुका है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जा चुका है और प्रॉफिट भी बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये बात क्वेश्चन में बताई गई है। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 3,60,000। द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट प्रोवाइडेड फॉर IOC एट 12% पर एनम। ध्यान से देखो, कह रहे पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट। अगर साइलेंट थी तो जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो करेक्ट वाली होती है वो होती है इक्वल। इक्वल मतलब 1:1:1, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं। बट प्रोवाइडेड फॉर IOC एट 12% पर एनम। IOC किस पे प्रोवाइड किया गया? 12% पर एनम पे। और दिया कितना जा चुका है? 10% दिया जा चुका है, यानी कि 2% कम दिया गया। तो हमें एक बात और समझनी है कि 2% IOC अभी बढ़ाकर देना है, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन में मेन चीज क्या रहेगी कि हमारे को ओपनिंग कैपिटल भी पता लगानी है और साथ साथ पास्ट एडजस्टमेंट का एडजस्टमेंट टेबल भी हमें ड्रॉ करना है। देखो भाई, सबसे पहले हमें देखो एडजस्टमेंट टेबल बनाने से इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करनी है? ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही एडजस्टमेंट टेबल हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल कॉपी कर लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 90,000, 3,30,000 और 6,60,000 रिस्पेक्टिवली, तीनों पार्टनर्स की, ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल से जब भी ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं तो इसमें हम ऐड करते हैं ड्रॉइंग्स को और माइनस करते हैं प्रॉफिट को, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 3,60,000 ईच। तो 3,60,000 ईच हम यहाँ पर लिख देंगे, तीनों पार्टनर्स में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्रॉफिट जो है वो कितना था भाई? 1,80,000 था और किस रेशियो में बटा हुआ है? 4:1:1 में बटा हुआ है। तो जिस रेशियो में बांटा था उसी रेशियो में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा 1,20,000, 30,000 और 30,000। अब क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो अकाउंट्स में हम सब्ट्रैक्शन को यानी कि माइनस करने को ब्रैकेट्स में शो करेंगे, ठीक है। तो ये सब करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा खास एक बात और है, तो ये ओपनिंग कैपिटल एग्जैक्ट नहीं निकलेगी, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या निकलेगा। तो पहले हम कॉलम कैलकुलेट करेंगे, तीनों पार्टनर्स का कॉलम वाइज कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 3,60,000 में 90 जोड़े 450, तो ये आ रहा है 3,30,000। एन का आ रहा है 6,60,000 और ए के कॉलम का टोटल आ रहा है 9,90,000, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स के कॉलम वाइज हमने टोटल निकाल लिया। अब ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में ना क्लियर बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा चुका है, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा चुका है। तो जब भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो वो कैपिटल में ऐड होता है। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है ना, इसमें IOC भी एडेड था, ठीक है, इसमें IOC भी एडेड था। तो वो IOC भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल मिलेगी। तो इसका मीनिंग है ये जो ओपनिंग कैपिटल मिली ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये ओपनिंग कैपिटल से एक स्टेप अभी हम पीछे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग IOC, ठीक है। इसमें IOC जुड़ा हुआ है जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और वो कितना सब्ट्रैक्ट करना है? जितना हमने पहले बांटा था। तो हमने पहले कितना बांटा था? हमने बांटा था 10%, ठीक है। और वो किसका कैलकुलेशन था? ओपनिंग कैपिटल का। तो इसमें 10% IOC जुड़ा हुआ है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है कि वो हम कैसे निकालेंगे। अब इसको मैं देखो यहाँ पे बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। IOC हमेशा लगता है ओपनिंग कैपिटल पे, ठीक है। तो ये ओपनिंग कैपिटल तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने मान लिया इसको x, ठीक है। मैंने मान लिया इसको क्या? x। तो इस पे जब एक्चुअली में हुआ होगा, IOC जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% का आफ्टर अलाउइंग क्लियर कट लिख रहा है कि दिया 10%, तो इस वाले पे ना हमने ऐड करा होगा 10%, ठीक है। इस वाले पे हमने ऐड किया होगा 10% x का, और जब हमने ऐड किया 10% तब जाके हमारा आंसर क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग IOC, मतलब ओपनिंग कैपिटल x, उसमें 10% निकालेंगे और ऐड करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा 3,30,000। यानी कि हमारी जो इक्वेशन बनी वो क्या बनेगी? x + 10% ऑफ x इक्वल टू 3,30,000। आई बात समझ? सेम काम हमने इधर करना है, सेम काम हमने इधर करना है, ठीक है। एक बार ये वाली कैलकुलेशन हम यहां पर करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो x + 10x/100 इज इक्वल टू 3,30,000, ठीक है। यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे x के लिए, तो ये आ रहा है हमारे पास 11x/10 इज इक्वल टू 3,30,000। तो 11 1 ज़र, ये 3 ज़र यानी कि 30,000, और ये 10 इधर जाएगा तो x आएगा
3 लाख, ठीक है। यानी कि हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है वो 3 लाख है, उस पे 10% अगर आप ऐड करोगे 30,000, तो ऐड करने पे देखो क्या आ रहा है, 3,30,000 ही आ रहा है। आई बात समझ में? तो यानी कि यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 30,000 करना है, ठीक है। और हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल जो के की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, 3 लाख आ जाएगी, ठीक है। के की ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी, 3 लाख आ जाएगी। सिमिलर तरीके से जब हम एन और ए का करेंगे तो ये आएगा 60,000 सब्ट्रैक्ट, ए का आएगा 90,000 सब्ट्रैक्शन, और एन की ओपनिंग कैपिटल आएगी 6 लाख रुपीज, और इसकी कितनी आ जाएगी, 9 लाख रुपीज, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स की हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख। यही सबसे क्रूशियल स्टेप था पूरे क्वेश्चन का, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। एडजस्टमेंट टेबल बहुत ईजी है, मेन यही करना था, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल निकालनी थी, अब इसके बाद एडजस्टमेंट टेबल बहुत ईजी है। एडजस्टमेंट टेबल में देखो सबसे पहला स्टेप होगा प्रॉफिट को वापसी लेंगे। देखो प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में आपने वापसी लेना है जब गलत रेशो में पहले प्रॉफिट बढ़ गया और बाद में पता चलता है किसी और रेशो में बांटना है, सिर्फ वहीं पर ही आपने स्टेप करना है प्रॉफिट टेकन बैक वाला। तो प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 वापसी लेंगे हम टेकन बैक, और उसी रेशो में वापसी लेंगे जिस गलत रेशो में बांट दिया था। तो गलत रेशो थी 411, ठीक है। तो ये आएगा 1,20,000। ये पार्टनर से वापसी लेंगे, नीरव से 30 लेंगे, अलीशा से भी 30,000 वापसी लेंगे, तो फर्म के पास ये सारा पैसा आ जाएगा पॉजिटिव में 1,80,000। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आईओसी देंगे। देखो पहले 10% दी थी, देनी 12 थी, तो 2% की कमी है ना, तो आईओसी है 2% पर एनम टू बी प्रोवाइडेड। सिर्फ 2% की कमी है तो हम प्रोवाइड कर देंगे, आईओसी है 2% पर एनम टू बी प्रोवाइडेड। तो आईओसी कितना आएगा, 3 लाख का 2% निकाल देंगे, ये आ जाएगा 6,000। नीरव में 6 लाख का 2% निकाल देंगे, ये आ जाएगा 12,000। अलीशा में 9 लाख का 2% निकालेंगे, ये आएगा 18,000, ठीक है। तो ये आईओसी दे रहे हैं तो पार्टनर्स में पॉजिटिव, और ये तीनों चीज क्योंकि फर्म दे रही है तो फर्म के कॉलम में इन तीनों का टोटल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्म के पास नेट अमाउंट देखो कितना आ गया, पॉजिटिव 1,80,000, 36,000 नेगेटिव, तो नेट अमाउंट कितना आ गया, 1,44,000 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अमाउंट को हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑफ 1,44,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस रेशियो में करना चाहिए था, और करना किस रेशियो में चाहिए था, इक्वल, तो 1:1:1। तो 48,000 काजल को मिलेगा, 48,000 का प्रॉफिट नीरव को मिलेगा, 48,000 का प्रॉफिट अलीशा को, और यहां पर ये प्रॉफिट जो बढ़ गया तो 1,44,000 नेगेटिव आप यहां पर लिख दोगे। लास्ट स्टेप पर हम आ चुके हैं। सबसे पहले फर्म के कॉलम का टोटल आपने मेक श्योर करना है निल आना चाहिए, ठीक है। अगर ये निल नहीं आ रहा तो मतलब मिस्टेक कर दिया हमने कहीं पर, और फिर उसको ठीक करेंगे, ठीक है। अब काजल, नीरव और अलीशा के कॉलम्स का इंडिविजुअली हम लोग टोटल कर देंगे। काजल के कॉलम का टोटल हमारा आ रहा है 66,000 नेगेटिव, ठीक है। नीरव के कॉलम का टोटल आ रहा है 30,000 पॉजिटिव, अलीशा के कॉलम का टोटल आ रहा है 36,000 पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव वाले का मतलब है कि इसके अकाउंट में से पैसे लेने यानी कि डेबिट, पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, क्रेडिट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू नीरव टू अलीशा, ठीक है। और ये आपको रिस्पेक्टिव अमाउंट दिख रहा है, तो इसके बाद जस्ट एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 3:3. The partnership deed provided for the following: salary of 2,000 per quarter to A and B. तो सैलरी दी जा रही है, ठीक है, 2,000 पर क्वार्टर, यहाँ पे कीवर्ड क्या क्वार्टर, तो इनटू 4 करेंगे, 8,000 हो जाएगा। C was entitled to a commission of 8,000. B was guaranteed a profit of 50,000 per annum. अब ध्यान से देखो, ये वो क्वेश्चन है जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी मिक्स है, ठीक है। गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट का मिक्सचर है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने आने चाहिए। तो आगे कहते हैं द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड वाज 1,50,000 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो अगेन वो यही कह रहे हैं कि प्रॉफिट बढ़ गया, और प्रॉफिट भी देखो आप गलत बढ़ गया, ठीक है। तो यहां पर हमें बोल रहा था कि ऊपर देखो, अगर आप रेशियो देखोगे तो क्या दिख रही है, 3:3 और प्रॉफिट बढ़ गया 2:1 में, तो यानी कि प्रॉफिट का भी रेशियो का भी एडजस्टमेंट करना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 नहीं दिए वो देने, और साथ साथ गारंटी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सीधा क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करेंगे और फिर उसमें से एक जर्नल एंट्री निकलेगी और वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब भी प्रॉफिट बढ़ गया हो गलत रेशो में, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्रॉफिट टेकन बैक वाला, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट टेकन बैक,
ठीक है, और कौन सी रेशो में बढ़ गया, इन 2:1, ठीक है, और अमाउंट क्या है प्रॉफिट का अमाउंट है 1,50,000, तो यानी कि 1.5 लाख रुपए 2:1 में वापसी लेंगे। ठीक है, तो कितना कितना लेंगे, 60,000 ए से वापसी लेंगे, सेम अमाउंट बी से वापसी लेंगे 60,000, और सी से वापसी लेंगे 30,000। तो पार्टनर से पैसा वापसी ले लिया तो फर्म के पास पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव 1,50,000 फर्म के पास आ जाएगा। आपने हमेशा क्वेश्चन ऐसे करने जैसे गारंटी का है ही नहीं, ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे गारंटी वगैरह कहीं पर भी नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या देंगे, सैलरी दे देंगे, ठीक है, सैलरी दे देंगे ए और बी को 8,000, क्वार्टरली बोला था ना 2,000 पर क्वार्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई किया 8,000 और इसका कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद कमीशन देखेंगे, तो कमीशन खाली सी को देनी है, कितनी कमीशन देनी है, 8,000 देनी है। अब यहाँ पर ये 8,000 दिए तो फर्म को क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो 16,000 नेगेटिव, 8,000 नेगेटिव। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,26,000। अगर आप फर्म के कॉलम का टोटल करोगे, फर्म के पास क्या है, पॉजिटिव 1,50,000 और 24,000 नेगेटिव, तो फर्म के पास नेट में मतलब इन तीनों का टोटल क्या है, फर्म के पास है 1,26,000 का प्रॉफिट है। ये बांट देंगे हम करेक्ट रेशियो में, जिस रेशियो में बांटना था, क्योंकि फर्म के कॉलम का टोटल जो भी होता है ना, फर्म अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर्स में बांट देगी। अगर पॉजिटिव टोटल होगा तो पॉजिटिव टोटल पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, और उस रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में बटना चाहिए था, तो करेक्ट रेशियो में। तो 1,26,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन करेक्ट रेशियो। करेक्ट रेशियो क्या है, 3:3:2। तो 1,26,000 को आप 3:3:2 में बांट दोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,26,000 को 3:3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के पास कितना आएगा, 47,250, बी के पास आएगा 47,250 और सी के पास कितना आएगा, 31,500। ठीक है, तो ए बी सी के पास ये प्रॉफिट अगर बढ़ जाएगा तो फर्म के पास कुछ नहीं बचेगा, तो 1,26,000 फर्म के कॉलम में नेगेटिव। ठीक है, यहां तक ना हमने हर क्वेश्चन ऐसे किया जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने देखना है गारंटी का पार्ट। अब गारंटी का पार्ट ना सिर्फ आपने इसी लाइन में देखना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहे हैं कि बी को गारंटी कितने की, 50,000 रुपीज की गारंटी है इस बी को। ठीक है, इसको 50,000 की, लेकिन हमने नॉर्मली जैसे किया विदाउट गारंटी, जैसे पी एंड एप्रोप्रिएशन भी क्या करते हैं, पहले विदाउट गारंटी सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने इसको विदाउट गारंटी सॉल्व किया और हमने देखा कि बी को प्रॉफिट जो है 50,000 से थोड़ा सा कम मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कम मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है, 2,750। तो अगर बी को 47,250 जो प्रॉफिट मिला ये वाला और ये 2,750 मिल जाए तो 50,000 रुपए बी को मिल जाएंगे। आपने याद रखना है ऊपर के सारे कॉलम्स इग्नोर करने हैं। ठीक है, ये 60,000 इग्नोर, ये वाला कॉलम इग्नोर, ये 8,000 वाला कॉलम इग्नोर। सिर्फ जब प्रॉफिट बट रहा है ना, उस वाले कॉलम में देखना जिस भी बंदे को गारंटी देनी है क्या उसको उतना प्रॉफिट मिला या नहीं मिला। तो यहां पर देखने में यही मिल रहा है कि बी को पूरा गारंटीड प्रॉफिट नहीं मिला, तो यानी कि 2,750 मिलेगा बी को। तो यहाँ पर बी यहाँ पर आ रहा है हमारा, ठीक है, मिडल में। तो ये बेसिकली क्या, ए बी सी ये तीन पार्टनर्स हैं, तो गारंटी की रेशियो तो पता नहीं है, तो ये 2,750 जो बी को मिलेगा वो कौन देगा, वो देंगे ए और सी। कौन सी रेशियो में, 3:2 में। ठीक है, यानी कि 2,750 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2 में और ए में से और सी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब हम बांटेंगे 2,750 को 3:2 में, तो ए में से कटेगा 1,650। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे और सी में से माइनस कर देंगे 1,1,0। ठीक है, ये माइनस करेंगे और यहां पर फर्म के कॉलम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और पर्टिकुलर्स में यहां लिख देंगे गारंटी प्रोवाइडेड टू बी। ठीक है, गारंटी प्रोवाइडेड टू बी, सिर्फ इतनी सी चीज लिख देंगे और हमारे पर्टिकुलर्स कॉलम डन है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, तीनों कॉलम्स चारों कॉलम्स का टोटल आपने करना है। तो फर्म के कॉलम का टोटल मैं कहता हूं हमेशा सबसे पहले इसी को कर लो, ये नील आएगा, ये नील आए तो समझ लो आंसर हमारा वैसे ही ठीक है। ठीक है, इसके बाद अजय के कॉलम का टोटल करेंगे, बिने का और चेतन का। तो अजय के कॉलम का टोटल आपका आएगा 6,400 नेगेटिव, बिने के कॉलम का टोटल आएगा आपका 2,000 नेगेटिव और चेतन के कॉलम का टोटल आएगा 8,400 पॉजिटिव। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हमारे को ये तीन अमाउंट्स देखकर बन जाएगी। नेगेटिव मतलब इनके कैपिटल कम करने, तो ये होंगे डेबिट। ठीक है, ये होंगे डेबिट, पॉजिटिव वाले को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो ए डेबिट, बी डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुडविल चैप्टर से। तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, एक बारी आप इसको खुद अटेम्प्ट करना, बहुत सही क्वेश्चन है और मेन ये दो एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, ये दो एडजस्टमेंट्स हैं जो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बना रही है। तो स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। एल एंड के आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एडमिट एस इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर,
गुडविल वॉज अग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन एट 2, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। ठीक है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है पिछले 4 सालों के 70,000, 1,00,000, 55,000, 1,44,000। ठीक है, और ये 55,000 लॉस है। ठीक है, और कभी कभी क्या होगा एग्जाम में लॉस ना आपको ब्रैकेट्स में गिवन होगा, तो और लॉस नहीं लिखा और कोई फिगर ब्रैकेट्स में, तो समझ जाना लॉस है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड एज फॉलोज, फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये फर्स्ट बिल्कुल जो 70,000 वाला ईयर है, कह रहे इस साल एक एबनॉर्मल गेन होगी थी 10,000 की। तो एबनॉर्मल गेन है, इसको एडजस्ट कर दो, माइनस कर दो, तो इस ईयर का जो प्रॉफिट लेंगे हम एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए, वो कितना ले लेंगे 60,000 ले लेंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट है, फर्म इंकर्ड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो ये कौन सा अपना 1 लाख वाला साल की बात कर रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि एबनॉर्मल लॉस हो गया था, तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब है बाय चांस हो गया, हर साल ये नुकसान हमें नहीं होता। तो अगर ये नुकसान नहीं होता तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा आता, तो हम इस प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, 20,000 से बढ़ा देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए इस ईयर का नंबर क्या लेंगे 1,20,000 लेंगे। ठीक है, अब मेन हमारे पास आ जाते हैं 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023। यहाँ पे देखो कह रहा है रिपेयर्स टू कार फॉर 50,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट ऑन जून 1, 2021। अब ध्यान से देखो, कह रहे हमने ना 50,000 रुपए खर्च करके ना गाड़ी का रिपेयर कराया, तो ये क्या है एक एक्सपेंस है, ये बेसिकली क्या है एक एक्सपेंस है, बट गलती से हमने क्या किया डेबिट कर लिया व्हीकल अकाउंट्स को। अगर हम डेबिट कर रहे हैं व्हीकल अकाउंट को, तो हम ये शो कर रहे हैं कि हमने ना गाड़ी खरीद ली, और अगर हमने गाड़ी खरीद ली तो फिर हम इसका मतलब ये शो कर रहे हैं कि बिजनेस में एसेट आ गई है। ठीक है, और अगर एसेट आ गई है तो इसका मतलब मैंने जो गलती की है, मैंने गलती ये की कि मैंने इस 50,000 को ना खर्चा नहीं माना, मैंने इसको एसेट मान लिया। ठीक है, तो अगर मैंने इसको खर्चा नहीं माना तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको खर्चा नहीं माना, मैंने तो एसेट मान लिया। ठीक है, तो ये गलती हमें ठीक करनी है, एक गलती ये है। दूसरी गलती ये है कि डेप्रीसिएशन चार्ज कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, दूसरी गलती ये, डेप्रीसिएशन वॉज चार्ज ऑन व्हीकल्स एट 12% ऑन एसएलएम। एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। कह रहे हमने डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिए, तो डेप्रीसिएशन चार्ज करनी चाहिए ही नहीं थी, क्योंकि ये गाड़ी कभी खरीदी नहीं थी, हमने तो रिपेयरिंग कराई थी, तो डेप्रीसिएशन हमने फालतू में चार्ज कर दिया। ठीक है, तो दो गलतियां, एक तो हमने खर्चा नहीं माना, तो इसको खर्चा मानेंगे। ठीक है, खर्चा मानेंगे, और डेप्रीसिएशन चार्ज हो गई है, उस डेप्रीसिएशन को हटाएंगे। ठीक है, ये दो काम हमारे को करने हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम कैलकुलेशन करते हैं। पहली बात तो डेप्रीसिएशन वो कह रहा है जो लगा दी है वो कितनी लगा दी है, पहले तो वो चेक करो। अगर हमने गाड़ी खरीदी है जून 1 को, तो हमने कितना डेप्रीसिएशन लगा दिया, तो जून 1 से आप मार्च 31 तक मंथ्स काउंट करोगे तो ये हो जाएंगे 10 मंथ्स। ठीक है, तो 50,000 की खर्चे पर, यानी कि जिसको हमने गाड़ी माना, उस पर हमने डेप्रीसिएशन लगाई 12%, ये रेट देखा, और नंबर ऑफ मंथ्स 10/12, तो यानी कि हमने कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी, हमने चार्ज कर दी 5,000 रुपीज की डेप्रीसिएशन। तो वो हमें चार्ज नहीं करनी चाहिए थी, तो ये रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे 5,000, ये मैंने नीचे लिख दिया फिगर 31 मार्च के लॉस की ऐड करेंगे। और रियलिटी में क्या था, ये एक खर्चा था, तो खर्चा था तो इसको सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। ठीक है, नेगेटिव फिगर होती है ना खर्चा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 31 मार्च 2022 का। तो ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स हमारा टोटल कितना आएगा, ये आएगा 1 लाख रुपीज का लॉस। तो ये आप नेगेटिव शो करो चाहे ब्रैकेट में शो करो, कैसे भी इसको शो कर सकते हैं। एक चीज और है अब, ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जब हमने इसको गाड़ी मान ही लिया था, तो इसका मीनिंग ये कि मैंने ना अगले साल भी डेप्रीसिएशन लगा दी होगी। तो ये बात ना हिडन है, क्वेश्चन में कहीं कहा नहीं है, बट ये बात हिडन है। हिडन ये है कि ये जो 2023 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना, उसमें इस गाड़ी की डेप्रीसिएशन ना माइनस हो चुकी है। ठीक है, तो वो माइनस नहीं करनी, तो यानी कि जो डेप्रीसिएशन है उसको आप यहाँ पर ऐड करोगे, तो 50,000 का 12% आपका कितना आएगा, वो आ जाएगा 6,000 रुपए। ठीक है, 50,000 का, उसमें टाइम फैक्टर नहीं लेना, टाइम फैक्टर नहीं लेना, क्योंकि पूरे साल पे लगी है ना। तो 50,000 का 12% 6,000 है, वो डेप्रीसिएशन लगना नहीं चाहिए था, खाम खा लग गया, वो ऐड कर देंगे, तो 1,50,000 प्रॉफिट हो जाएगा 31 मार्च 2023 का। तो चारों सालों का मैंने आपको प्रॉफिट एडजस्टेड बता दिए। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अब सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है, सीधे सीधे गुडविल आ जाएगी। गुडविल का फॉर्मूला लिख लिया। तो एवरेज प्रॉफिट में आपने ऐड करना है चारों सालों के प्रॉफिट को, तो 4 साल का प्रॉफिट ले रहे हैं तो डिवीजन में लेंगे 4, एडजस्टेड प्रॉफिट लेंगे, तो पहला 60,000, अगला 1,20,000, फिर उससे अगला 1 लाख का हमारा लॉस है। ठीक है, तो ब्रैकेट में, और फिर हमारे पास 4th ईयर का प्रॉफिट है 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख। तो ये चारों को आपने ऐड करना है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, हमें क्वेश्चन में गिवन है 2। ठीक है,
तो एवरेज प्रॉफिट हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है 57,500 मल्टीप्लाइड बाय 2, और गुडविल जो आ रही है हमारी नंबर ऑफ ईयर परचेज करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद 1,15,000 रुपए आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन 2016 बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें हमें देखो डिस्कस करते हैं क्या डेटा गिवन है। एडमिशन का क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 ऑन 31 मार्च 2015। बैलेंस शीट दे रखी है, जनरल रिजर्व हमें दिख रहा है लाइबिलिटीज में ये बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में, और एसेट्स में एज सच कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज हमें नहीं दिख रही है। ठीक है, तो अब सीधे सीधे आते हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर। एडजस्टमेंट्स हमें क्या कह रहे हैं, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो एक तो न्यू रेशियो दे दिए, तो जब भी ओल्ड रेशियो दे दे न्यू रेशियो दे दे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। तो ओल्ड रेशियो हमें पता है क्वेश्चन में कितनी है 3:1, और न्यू रेशियो हमें गिवन है 2:11। सेकंड पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000 एंड डी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, गुडविल वो कैश में लेकर आया और गुडविल ऑफ द फर्म भी गिवन है, तो सीधा डी के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो डी का शेयर कितना है, 2 + 2 4 + 2 6, तो 1/6 डी का शेयर है 1/6। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 24,000। अब आप ऊपर बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट दिख रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट है 30,000, कितनी हो गई 24,000, तो लॉस हो गया 6,000 का। ये कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, फिर अब मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 29,000, तो मशीनरी की वैल्यू देखो कितने से कम हो रही है, 35 के गिवन है, और हमारी हो कितनी जाएगी 29। तो ये भी क्या बेसिकली एक तरीके का क्या है, डेप्रीसिएशन है 6,000 रुपए का, तो ये भी कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। फिर कह रहा है अ क्रेडिटर ऑफ 3,000 वाज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट एंड हेंस टू बी रिटर्न ऑफ। अब कह रहा है कि हमें किसी को 3,000 रुपए पे नहीं करने, तो ये फायदे की बात है, ये कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा। फायदे की बात रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में, नुकसान की बात रीवैल्यूएशन की डेबिट में। इसके बाद हमारा लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है इस क्वेश्चन का, जो कि है डी विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल सो एज टू गिव हिम 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन आ रखा है, तो कौन सी कैपिटल है, प्रपोर्शनेट कैपिटल वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है, और ये हम तभी करेंगे जब सीधा हम लोग बना रहे होंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तभी डिस्कस करेंगे इस वाले पॉइंट को। 2 अकाउंट बनाने, 6 नंबर में यूजुअली 2 ही चीजें बनाने को बोलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्वेश्चन को। रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 2 इन्वेस्टमेंट्स, ये चीज हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं। डेबिट में 2 ही चीजें आएंगी, 2 इन्वेस्टमेंट्स और 2 मशीनरी अकाउंट। ठीक है, 6,000 ईच, ये भी 6,000, ये भी 6,000, साथ में क्रेडिट में आएगा बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, ये भी हमें एडजस्टमेंट पढ़ ली थी अभी अभी, 3,000 रुपए यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो बड़ी वाली साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड हमारी ग्रेटर साइड है 12,000, बड़ी साइड का टोटल आप कॉपी करोगे दूसरी साइड। ठीक है, तो 12,000 क्रेडिट साइड पे आएगा, बैलेंसिंग फिगर आ रही है 9,000, तो ये क्या आएगा भाई, ये आ गया लॉस बाय लॉस, और किस रेशियो में जाएगा पार्टनर्स में, ठीक है, ओल्ड रेशियो में जाएगा, ए बी सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स पुराने हैं, 4 नए हैं, तो 9,000 बटेगा ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1, तो 9,000 को 3:1 में बांटते हैं, ये आएगा 4,500, 3,000 और 1,500। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है, आधा क्वेश्चन कर लिए, आधा बचा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब हम प्रिपेयर करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपने हमेशा क्या करना है, बैलेंसेस कॉपी करना है, तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, तो कैपिटल बैलेंसेस लिखे, ए का 60, बी का 40,000, सी का 20,000। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट में हमें जनरल रिजर्व दिख रहा था लाइबिलिटी साइड पे, तो ये बांट देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो है 3:1, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 10,500 ए को, 7,000 बी को, 3,500 सी को। ठीक है, साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमने अभी अभी लॉस करा इसको डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि लॉस क्या करेगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम करेगा, तो ये कॉपी कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4,500, 3,000 और 1,500। ठीक है, यहाँ पे स्पेस का इशू हो रहा है भाई, चौथा कॉलम डी का है, डी में ना कुछ खास अमाउंट नहीं आनी, एक ही आनी, तो ये कम स्पेस है, मैं अभी बना दूंगा यहाँ पे छोटा सा कॉलम। ठीक है, ये सी का ही है अभी मेन। अच्छा, अभी हमारे को एक काम और करना है, एक तो डी की क्या कैपिटल है वो तो पता ही नहीं है, बाकी वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाया है ना, वो बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं भाई वो गुडविल कितनी लाएगा, 90,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, 1/6 तो जो है डी का शेयर है,
तो 90,000 इंटू 1/6 कितना हो गया, 15,000 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। आपको पता चलेगा ए ने अकेले ही सैक्रिफाइस किया है, और क्योंकि ए ने ही सैक्रिफाइस किया, बी और सी ने सैक्रिफाइस नहीं करा है, तो सारा का सारा प्रीमियम ए को ही दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है बाय बैंक अकाउंट, डी कितनी कैपिटल ला रहा है, और यही क्वेश्चन में हमें नहीं पता है, ये हम निकालेंगे वर्किंग नोट में। ठीक है, ये हम निकालेंगे वर्किंग नोट में, और डी जो भी कैपिटल ला रहा है वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का सीन है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है, ए की, बी की और सी की। एडजस्टेड कैपिटल का मीनिंग होता है ए के कॉलम के टोटल क्रेडिट में से माइनस करोगे उसका डेबिट, तो हमें पता चलेगा आज की डेट में ए की क्या कैपिटल है बिजनेस में। ठीक है, तो ये आ जाएगा, जो भी आ जाएगा मतलब इन तीनों को टोटल करेंगे माइनस 4500, बी का ये 47,000 में से 3,000 चला जाएगा, सी के ये 23,500 में से 1,500 चला जाएगा। तो सबसे पहले ये एडजस्टेड कैपिटल लिखते हैं तीनों पार्टनर्स की, और फिर देखेंगे डी कितनी कैपिटल लाएगा। सबसे पहले आपने निकालना है एडजस्टेड कैपिटल ए, बी और सी का। ठीक है, तो ए का एडजस्टेड कैपिटल या बैलेंस सीडी है वो कितना है, 81,000 है। बी का कितना है, 44,000 आएगा बैलेंस सीडी। सी का कितना आएगा, 22,000 आएगा। तो इन तीनों का जो कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में वो हमने लिख लिया, और इन तीनों का टोटल कैपिटल कितना बिजनेस में इन्वेस्टेड है, 1,47,000। अब यहां से ध्यान से समझो कि तीन लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, 1,47,000। ठीक है, और डी का प्रॉफिट शेयर कितना, डी का शेयर है 1/6। यहां से क्वेश्चन आपको समझना है कि टोटल शेयर अगर टोटल शेयर फर्म का 1 मानेंगे और डी ले गया 1/6, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा भाई, अगर टोटल शेयर 1 है, डी 1/6 ले गया, तो रिमेनिंग शेयर होगा 1 माइनस 1/6, मतलब 1 में से डी को हटा देंगे, तो ये आएगा 5/6 शेयर। तो आपको ये समझना है कि रिमेनिंग शेयर किस में बटेगा, रिमेनिंग शेयर बटेगा ए, बी और सी में। तो हमें ये समझना है कि किसी को अगर फर्म में 5/6 शेयर चाहिए तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर 5/6 शेयर चाहिए तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1,47,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 5/6 शेयर चाहिए तो 1,47,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो डी कितनी कैपिटल लाएगा वो नहीं पता, तो अगर 1/6 शेयर चाहिए तो कितनी कैपिटल लाएगा डी, वो हमारे को निकालना है। ठीक है, 5/6 शेयर चाहिए तो इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, 1/6 चाहिए तो कितना इन्वेस्ट करना है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली एक यूनिटरी मेथड बन गया। तो अगर आप ध्यान से देखो 1/6 निकालना है ना, ये 5/6 लिखे, अगर 5 को मैं उधर जाके डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर 5 को मैं उधर जाके डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट साइड पे यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/6 ही बचेगा। ठीक है, और वही डी का शेयर है। तो 1/6 शेयर के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, 1,47,000 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और ये आपका सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये जितना भी आएगा ना यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है 29,400, यानी कि डी को कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितनी कैपिटल लानी है, 29,400। तो क्रेडिट साइड फिल करेंगे, बाय बैंक अकाउंट का हमारे को अमाउंट पता चल गया डी का 29,400। ठीक है, तो डी का कैपिटल पता चल गया, बाकी किसी में कोई एडजस्टमेंट वगैरह तो करनी है नहीं। ठीक है, तो आप बैलेंस सीडी इसके बाद निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी डेबिट साइड में, और ये आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, और यही क्या होगा भाई, ए, बी, सी, डी की कैपिटल पता चल जाएगी। तो ए के कॉलम का टोटल करेंगे सबसे पहले, टोटल करने पे ए का कॉलम हमारा आ रहा है 85,500, बी के कॉलम का टोटल आ रहा है 47,000, सी के कॉलम का टोटल आ रहा है 23,500, और डी के कॉलम का टोटल आ रहा है, एक ही आइटम है 29,400। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है भाई, ये जो टोटल्स है ना, इन टोटल को आपको कॉपी करना है इधर। तो 85,500 ए का, 47,000 बी का, 23,500 सी का, और ये डी का यहाँ पे फोर्थ कॉलम हम क्रिएट कर देते हैं 29,400। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर 85,500 में से 4,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 81,000 आ रहा है ए का, 47,000 में से 3,000 गए, 44,000 बी का, 23,500 में से 1,500 गए, तो कितना आ जाएगा 22,000 सी का, और डी का बैलेंसिंग फिगर यही आएगा 29,400 कॉपी। ठीक है, तो ये चारों पार्टनर्स का हमने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख लिया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि डी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करे, और वो करे 29,400, यही वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बाकी सारा सिंपल है। ठीक है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, तो प्रैक्टिस कर लेना याद से। एक और क्वेश्चन करेंगे एडमिशन चैप्टर का। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है 2019 में। ठीक है, 2019 में ये बोर्ड्स में आ चुका है।
तो डिस्कस करते हैं। ऑन 31st March 2019 द बैलेंस शीट ऑफ मदन एंड मोहन हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड रेशियो गिवन है ओल्ड पार्टनर्स की। बैलेंस शीट देखो भाई, बैलेंस शीट में सबसे पहले लाइबिलिटी साइड चेकआउट करो। जनरल रिजर्व गिवन है, ये पार्टनर में बटेगा। ईपीएफ गलती से भी पार्टनर्स में बांट मत देना, ठीक है। ये नई बैलेंस शीट में एज इट इज कॉपी करते हैं, इसको पार्टनर्स में बिल्कुल भी नहीं बांटना। ये एम्प्लॉइज का पैसा होता है, ओनर का नहीं होता। एसेट्स में बांटने लायक कुछ नहीं गिवन है। न्यू पार्टनर गिवन है गोपाल, गोपाल का शेयर है 1/5, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं, कह रहे दे डिसाइडेड टू एडमिट गोपाल फॉर विच गोपाल एक्वायर्ड होली फ्रॉम मोहन, ठीक है। तो गोपाल ने 1/5 शेयर सारा का सारा किससे एक्वायर किया? मोहन से एक्वायर किया। होली मतलब सारा का सारा उसने शेयर जो है 1/5 शेयर उसने एक्वायर किया मोहन से। तो इसका मीनिंग ये है कि सैक्रिफाइस किसने करा है? मोहन अकेले ने सैक्रिफाइस किया सारा कुछ। तो अगर इसने सैक्रिफाइस करा है तो जितना भी प्रीमियम गोपाल लाएगा गुडविल का सारा किसको मिलेगा? मोहन को मिलेगा, क्योंकि उसने ही सैक्रिफाइस किया है अपना शेयर। तो एक पॉइंट नंबर 1 का मीनिंग ये था। पॉइंट नंबर 2 है, A debtor whose dues of 3,000 were written off as bad debts pay 2,000 in full settlement। तो कभी भी डूबा हुआ पैसा अगर आपका रिकवर होगा ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। इसको हम डालेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बट हमारे क्वेश्चन में ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। कौन सा अमाउंट? 2,000, जो पैसा रिकवर हुए। ये जो 3,000 रुपये डूब गए ना, इसको तो भूल जाओ, ठीक है। ये डूब गए, इसको भूल जाओ। जो पैसा रिकवर हुआ उसको आप डालोगे रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में, और बैलेंस शीट अगर हम बनाएंगे तो उसमें कैश में या बैंक में प्लस कर देंगे 2,000 रुपए। थर्ड है, क्लेम ऑफ 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। तो ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो है नहीं, तो ये 5,000 रुपए क्या होंगे? वर्कमैन कंपनसेशन में, ठीक है। आपको बेसिकली क्या करना है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, क्योंकि क्लेम है, और दूसरा रीवैल्यूएशन डेबिट साइड 5,000 रुपए। फोर्थ है, पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 2,000। बाय में तो सिंपल है भाई कि आपको अमाउंट गिवन है, निकालना विकालना कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बढ़ानी है, अंडर वैल्यूड है मतलब आपको वैल्यू बढ़ानी है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। स्टॉक इन द बुक्स वाज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो आपको स्टॉक दिख रहा है 33,000, कह रहे किसी वैल्यू का ऑलरेडी 10% ज्यादा है। 33,000 का 10% निकालोगे तो गलत हो जाएगा। कह रहे किसी वैल्यू का ऑलरेडी 10% ज्यादा है। जैसे मान लो कोई वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, हमने उसको बोल दिया x। तो x में अगर मैंने 10% ऑफ x डाला तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 33,000 आ रहा है। तो आप इक्वेशन क्या सॉल्व करोगे? x प्लस 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 33,000। तो आपको पता चलेगा कि क्या कितने अमाउंट से ज्यादा आ रहा है स्टॉक, ठीक है। तो वो एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमें कह रहे हैं, गोपाल वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि गोपाल कितनी कैपिटल लाएगा? 20% कैपिटल लाएगा। कंबाइंड कैपिटल मतलब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आफ्टर एडजस्टमेंट जो कैपिटल आती है ना, बैलेंस सीडी, बेसिकली बैलेंस सीडी निकालेंगे हम मदन और मोहन का, और जो भी इनका बैलेंस सीडी आएगा उसको करेंगे ऐड, और जो नया अमाउंट आएगा उसका 20% आप निकाल दोगे, ठीक है। तो वो हो जाएगी गोपाल की कैपिटल, ठीक है। 6 नंबर का ही क्वेश्चन आना है, तो 6 नंबर में यूजुअली जो आ रहा है वो यही आ रहा है, रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं ये नहीं कह रहा बैलेंस शीट आएगी नहीं, मतलब कंफर्म नहीं पता। 6 मार्क्स में जनरली रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है, तो वही हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इसके रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले डेबिट साइड फिल करते हैं। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। डायरेक्ट अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में 5,000। टू स्टॉक, ठीक है। इसका अमाउंट अभी हम निकालते हैं, स्टॉक पे बाद में आते हैं, पहले दूसरी चीजें लिख लेते हैं। तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। ये वाला बैड डेट्स वाला अमाउंट तो आपको करना है इग्नोर, ठीक है। जो रिकवर्ड वाला अमाउंट है ना, वो वाला आपको कंसीडर करना है, तो यानी कि 2,000। तो बैड डेट्स रिकवर्ड लिख लिया। बाय पेटेंट्स 2,000, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टॉक पे। तो स्टॉक में सिंपल सी इक्वेशन सॉल्व करनी, वो मैं यहीं पर आपको करके दिखा देता हूँ। तो x प्लस 10% ऑफ x मैंने आपको बताया, और कितना गिवन था? 33,000। मतलब कि कह रहे स्टॉक ऑलरेडी 10% ज्यादा है, तो बेसिकली कम करना है स्टॉक को, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा है, तो डेबिट में आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आ रहा है 11x/10 इज इक्वल टू 33,000। तो ये आ जाएगा 3,000, और ये 10 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 30,000, ठीक है। तो आपका स्टॉक 30,000 होना चाहिए, दिख 33,000 रहा है, यानी कि आपको स्टॉक कम करना है कितने से? 3,000 से आपको स्टॉक कम करना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन थी, ये मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया। अब बड़ी वाली साइड देखो, डेबिट साइड दिख रही है 8,000 आ रहा है डेबिट साइड का टोटल।
तो बड़ी वाली साइड का टोटल पहले कर देंगे, ठीक है। इस टोटल को दूसरी साइड लिख देंगे, 3000 आ रहा है, 3 नहीं 4, ये 4 है ना, तो 8 - 4 4, तो 4000 आ रहा है। और ये हमारा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो बाय लॉस 4000 आ रहा है। मदन मोहन ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, तो ओल्ड रेशियो हमारे पास कितनी है एक बारी देखते हैं। ओल्ड रेशियो गिवन है हमारे को क्वेश्चन में 3:2। 4000 को 3:2 में बांटेंगे तो ये आएगा 2400 और 1600, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया, आधा क्वेश्चन हो गया, रिमेनिंग आधा अब हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले आपने क्रेडिट साइड पे लिखने हैं बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे 60,000 और 40,000, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे जनरल रिजर्व, तो बाय जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व क्या होगा, बट जाएगा भाई, ठीक है। 3:2 में बांट रहे हैं, 10,000 का जनरल रिजर्व गिवन है क्वेश्चन में, 6,000 और 4,000, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने अभी अभी जो लॉस निकाला है उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो लॉस है तो पार्टनर की कैपिटल को घटाएगा, डिक्रीज करेगा तो डेबिट में, प्रॉफिट होता तो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करता तो वो क्रेडिट में लिख देते। तो यहाँ पर लॉस को ट्रांसफर करते हैं 2400 और 1600, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी बांट देते हैं, ठीक है। तो ये किसको मिलेगा भाई, ये मिलेगा सिर्फ मोहन को, क्योंकि जो सैक्रिफाइस किया वो सिर्फ मोहन ने करा है, तो 10,000 यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। एक चीज हमें अभी तक नहीं पता कि गोपाल कितनी कैपिटल लेकर आए, वो हमारे को नहीं पता, तो वो हमें निकालनी है, तो वो निकाल लेंगे, यही निकाल लेंगे, ठीक है। एक बारी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ठीक है। हमें सबसे पहले ना इसकी कैपिटल निकालने से पहले ना हमें चाहिए मदन और मोहन की कैपिटल क्या चल रही है आफ्टर एडमिशन, बेसिकली न्यू फर्म में इनकी कैपिटल क्या है, तो वो सीधे सीधे निकालेंगे। ये क्रेडिट साइड का टोटल है 66,000, ठीक है। 66,000 में से इस 2400 को माइनस करेंगे तो आएगा 63,600, ये हमारी जो बैलेंसिंग फिगर है ना ये वो निकाल रहे हैं। मोहन की क्रेडिट साइड का टोटल किया, ये आ रहा है 54,000, तो 54,000 में से ये 1600 हमने माइनस करे तो ये हो जाएगा 52,400, ठीक है। तो मदन की और मोहन की हमने एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोपाल पता कितना पैसा लगाया, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गोपाल लगाएगा मदन और मोहन की कैपिटल जितनी भी होगी ना न्यू फर्म में, इन दोनों का टोटल करो और उसका 20% जो होगा ना वो गोपाल लेकर आएगा, ठीक है। इन दोनों की कैपिटल का टोटल जो भी आएगा उसका 20% गोपाल लेकर आएगा। तो इन दोनों का जब हमने ऐड करा तो वो हमारा ऐड करने पे आ रहा है 1,16,000, ठीक है। तो 1,16,000 का 20% जो है वो गोपाल लेकर आ रहा है कैपिटल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा, ये सॉल्व जब आप करोगे ये आपका आ जाएगा 23,200, ठीक है। तो गोपाल के कॉलम का टोटल किया क्रेडिट साइड का, सेम टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और यही हमारी बैलेंसिंग फिगर है 23,200। तो ये बैलेंस ईडी के नीचे लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप वाले क्वेश्चन लिए हैं तीनों चैप्टर्स के, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। कोई भी डाउट है आपका तो नीचे कमेंट्स में पूछो, कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।